बात। दूसरी बात, अतीक अगर बुरा था तो वहां के लोग उसे जिताते क्यों थे? क्योंकि खाली मुसलमानों से वोट कैसे वो जीतने लायक नहीं था। और अगर उसके पाकिस्तान से रिलेशन थे तो भारतीय जनता पार्टी के, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के गृह मंत्री और वहां पे बैठे सारे सांसदों को सस्पेंड कर दो। उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि कैसे दी? क्या डायरेक्टर को पता चला था? दादा ये बताओ, सिर्फ डायरेक्टर को पता चला था उसके आईएसआई से लिंक थे? क्यों दी? श्रद्धांजलि दी? ये तर्क आप मत दो, ये तर्क ठीक नहीं है। ये बात सबके लिए ठीक है, ये नहीं दो, खंडन नहीं देनी थी ना, मुझे बताइए। अच्छा, ये डायरेक्टर को पता था? डायरेक्टर को पता था? एक मिनट, संसद में अगर एक बार आप सदस्य बन गए, कैसे बने इससे मतलब नहीं, आप एक बार बन गए, 500 लोगों को मारने के बाद है, सब देखने के बाद भी आप अगर संसद में जीत कर आ गए और आप फिर फौत हो गए तो आपके लिए शोक संवेदना पढ़ी जाएगी मेरे भाई। इसमें क्या अतीक और क्या मुख्तार यार? आगे तो सुन लीजिए। क्या आप बताइए, वहां के जो सारे सिर्फ मुसलमान वोटों से ही अतीक जीते थे क्या? और मैं तो एक बात कहता हूं, नकारात्मक चीज मत दिखाओ, बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए नकारात्मक। क्या मतलब है नकारात्मक चीज दिखाने का? अब मैं चाहता हूं कि देश का जो ये फिल्मी उद्योग है, एक ऐसी फिल्म बनाए कि राम रहीम के रिश्ते आसाराम बापू के देश का प्रधानमंत्री झुकते थे, ऐसी भी बन जाए। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जब हो रहा है और भी हो जाए। वो नहीं बनेगी फिल्में। और एक बात बता दीजिए, फिल्में बनाना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी। किसी के पास माल पानी की कमी नहीं, सपा के पास भी माल है और कांग्रेस के पास भी पैसे की कमी तो है नहीं। दो चच्चर फिल्में, जो विषय आप चाहते वैसे बनवा क्यों नहीं लेते? बनवाओ, चलाओ, लेकिन पीपल डिसाइड, जनता को तय करने देंगे। आपके पास जितने विषय हैं, अभी राजीव राय कुछ विषय बता रहे थे, कुछ अशोक जी बताएंगे, गुरुराज जी ने बताए। आसाराम की यहां आशा लूटने कौन कौन जाता था, वो मामला खुल जाएगा तो बहुतों के चेहरे खराब हो जाएंगे महाराज। एक सिनेमा पे चंद्रा स्वामी पर भी बन जाएगा, तब क्या करोगे? बाकी में तो गूगल में देखा होगा अशोक भैया, हमने तो आंखों से देखा, इन्हीं आंखों से, क्या चंद्रा स्वामी के जन्मदिन पर भारत का प्रधानमंत्री, भारत की पूरी सरकार, 20 राज्यों के गवर्नर, 20 मुख्यमंत्री, सब साष्टांग दे धनाधन, दे धनाधन। क्या चंद्र स्वामी की भी एक सिनेमा बन जाए फिर? कुछ तो बात रही होगी, कोई तो फेविकोल होगा चंद्र स्वामी के पास कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री जाते ही जाते थे तुरंत नरसिंह राव जी। वो कहते थे ना भाई ऐसा ना किया करो, आप प्रधानमंत्री हो। कहते ना महाराज, हमको इस सौभाग्य से वंचित ना करिए। वो फलहारी बाबा थे क्या चंद्र स्वामी कि पभारी बाबा थे? आज गुसल खाने में पर्दा पड़ा, रहने दो राज भाई, गुसल खाने से पर्दे नहीं हटाए जाते, बहुत व्यवस्था खराब हो जाएगी। आप समाजवादी पार्टी को, फिल्म के निर्माता निर्देशक को धन्यवाद कहना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि इन्होंने अपने सिनेमा में वो कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री के हाथ में देने वाली घटना नहीं दिखाई। अब मान लो वो भी दिखा देते तब क्या होता? एक हाथ मूंछ पर और एक हाथ में कुत्ता की रस्सी, मेरे हाथ मिलाओ, उससे शेक हैंड टमी, अब फोटो लो। मान लो वो भी दिखा देते तब क्या होता? मान लो इतना चिल्ला रहे, थोड़ा और चिल्ला लेते, लेकिन दिखाना तो दिखाई देते, नाम बदल देते, मुख्यमंत्री का नाम सीताराम रख देते। लोग तो जान जाते ना कि किसके के हाथ में लाया था। वो दृश्य दिखाते कितनी बदनामी होती, जो नई पीढ़ी नहीं जानती वो भी जानती। आप पाकिस्तान दिखा के रिश्ता जोड़ रहे हो, छोड़ो, जाने दो, पाकिस्तान से अतीक का संबंध था नहीं था, अतीक जाने। मैं तो सोच रहा था कि समाजवादी पार्टी अपने को बिल्कुल समझदारी पूर्वक अलग खड़ा कर लेगी, कहीं हम तो क्या मतलब अतीक का भाई, कोई इतनी ऐसी बात नहीं कहीं भी सिनेमा में जो किसी को नहीं पता। इलाहाबाद में सबको पता अतीक का रिश्ता कहां था, कोई गुप्त बात थोड़ी ना कह दी यार। दर्जन भर जज हाईकोर्ट के भाग गए मारे डर के, इसकी पिटीशन सुनवाई करने से। छोटा आदमी था क्या अतीक और क्या मुख्तार? ये जेब में सरकार लेके चलते थे भैया, सरकार इनका संरक्षण नहीं करती थी, ये सरकार का संरक्षण करते थे। पाकिस्तान को रौंदा गया, ये इस फिल्म का मूल भाव है। ये एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? और अगर पाकिस्तान को भारत रौंदे, उससे भारत के भी मुसलमानों के पेट में दर्द हो तो डबल दर्द हो, मुबारक हो दर्द। वो भारत की चिंता का विषय नहीं हो सकता ना। जिनको इस बात से तकलीफ हो कि ऑपरेशन सिंदूर में वहां जाके आतंकियों के अड्डे क्यों
उखाड़ दिए। जो भारत में रह के इस बात से दुखी रहे, वो भारत में लांछित होने चाहिए, अपमानित होने चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अजय जी, देखिए अमिताभ जी, मीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खान, जी, ये लोग कहाँ मुसलमान थे? ये भारत के मुसलमान थे ना, हाँ, और देश के लिए शहीद हुए। तो आप ये मत कहिए कि पाकिस्तान से लेकर के भारत के मुसलमानों के में कोई भाव है। वो हमेशा एक भारतीय के निगाह में सोचते हैं, पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं। आपको चुनाव के दौरान हर समाज के लोगों से, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोगों ने सरकार के साथ शुरू से मिलाया कि पाकिस्तान को उसकी छत्तीस का दिया दो। किसी ने कुछ बोला क्या? सब लोगों ने शुरू से मिलाया। सवाल नहीं है, सवाल है कि पाकिस्तान भाजपा के लिए वोट देने की मशीन की तरह इस्तेमाल करती है भाजपा पाकिस्तान को, किसमें सवाल होता है? और जो मोदी की चर्चा बार बार कर रहे हैं, आप भी पाकिस्तान को इनसे डबल गाली दो, आप भी वोट लो। आप पाकिस्तान को इनसे डबल गाली दो, आप भी वोट लो। आपको क्या समस्या है? ये 10 गाली दे रहे हैं, आप कल से 20 देना शुरू करो, आप भी वोट लो। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान को चाइना को लाल दिखा देंगे। तो आपको अरे हम क्या कह रहे हैं महाराज? अशोक भाई, आप एक मिनट, अशोक भाई, एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि भाजपा पाकिस्तान को गाली दे के वोट ले लेती है। मैं कह रहा हूं, आपको एक सरल उपाय बता रहा हूं, आप भाजपा से डबल गाली पाकिस्तान को देना सपा वाली शुरू कर दो, आप उनसे ज्यादा वोट लो। ये कह रहा हूं अशोक भाई। देखिए, गाली देने से नहीं, हाँ, काम करने से होता है। आप पाकिस्तान के ऊपर आप चुनाव के दौरान पूरा जो विपक्ष साथ की सेना साथ थी, आप सरेंडर दे करके क्रम के करने पर सवाल नहीं आता। गाली देने क्या होता भाई? अभी आप बात बदल रहे हो। अभी आपने कहा भाजपा पाकिस्तान को गाली देकर वोट जुटाती है। मैंने कहा अगर ये ऐसे वोट जुटा रहे हैं तो आप इनसे डबल गाली देकर वोट इनका अपनी तरफ खींच लो, ये मैंने कहा था। देखिए, ताकि मैं बार बार कर रहा हूँ कि गाली देने से आप देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हो। आपको अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो जैसे सबक सिखाया जाता है वैसे सबक सिखाते हैं। यहाँ सबक सिखाना तो आप सरेंडर कर दें, और आप जनता को विश्वास करने के लिए, देश को बनाने के लिए गाली दे रहे हो। ये तो मतलब है। नहीं अशोक जी, सवाल मैं नहीं कहूंगा, किसी निर्माता, किसी निर्देशक के पास अगर हैसियत हो तो कोविड फाइल्स बनाए, जातिवादी माफिया फाइल्स बनाए, पीडीएस फाइल्स बनाए। और है किसी निर्माता में हैसियत नहीं है, क्योंकि ये भाजपा कहने में अशोक जी ठीक है। मैं फिर एक सलाह दूं मित्रों, आपके यहाँ भी तो बड़े बड़े काबिल लोग हैं, कैसे कैसे सिनेमा बनाते हैं? एक सपा समाजवादी टीवी भी खोले हैं, नवेद है ना, खोले। आप उन सब लोगों को अखिलेश जी से कहिए कि ये सब जितने 3-4 विषय आपने बताए, इन पे आप भी सिनेमा बनवा दो, उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपके पास पैसे की कमी है, बनवा लो। लेकिन फिर भी अतीत के मसले पर अगर दिल में दर्द होगा किसी के, तो वो व्यक्ति कटघरे में खड़ा होगा, वो पार्टी कटघरे में खड़ी होगी। सबकी फिल्म बनाओ, सबकी फाइलें खोलो, ताकि देश सबके बारे में जान सके, लेकिन अतीक नहीं। और एक बात अशोक जी ने कही, मीर अब्दुल हमीद और कलाम साहब, जाकिर हुसैन भी हम जोड़ दें नाम, और भी लोग भी जोड़ सकते हैं। हाँ, वो भारत के नायक थे, हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को भाई अतीक और मुख्तार, मीर अब्दुल हमीद की तो फोटो लगाई नहीं आपने कभी मंच पर ना मीर अब्दुल हमीद के गांव में कभी आप मिलने मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं? हाँ, उनका परिवार तो है, सब तो मरने गए नहीं ना। आप कहां गए? फाटक पे, फाटक पे गए ना, मीर अब्दुल हमीद के यहां तो नहीं गए। और आप हमसे कह रहे हो मीर अब्दुल हमीद भारत का नायक है, इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हो? हम तो समझ रहे हैं मेरे भाई, आप क्यों नहीं समझे? कभी ईद पर मीर अब्दुल हमीद के घर चले गए होते तो बात बनती, कभी उसके यहां मीर अब्दुल हमीद की मजार पर, कब्रिस्तान पर फातिहा पढ़ने चले गए होते तो बात बनती, मुझे भी अच्छा लगता। नहीं गए, मुख्तार नहीं रहे तो आप गए, बस यही अंतर है। विषय ये धुरंधर है कि धुआंधार है, मेरा उसमें बहुत रुचि नहीं। मूल विषय कि भारत के किसी भी नागरिक को पाकिस्तान के लुटने पिटने, बर्बाद होने, पराजित होने में हर्ष के अलावा कोई दूसरी अनुभूति क्यों हो? क्यों हो? ये तो दिखा दिया पाकिस्तान को कूच दिया हमने अच्छे से, इसमें आपको क्या समस्या है? आपको तो हॉल में ये बोलना चाहिए 2 घंटा और मारो, वाह 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 वाह। प्रीति जिंटा का जो कमेंट आया, मुझे लगा वही कमेंट पूरे भारत का होना चाहिए कि बदला लो तो ऐसा लो जो दिखाया धुरंधर में, मजा आ गया भाई। ये बात क्यों नहीं है? आप बता रहे हो कि मुस्लिम विरोधी ये मामला, पाकिस्तान को भारत पराजित करे, दंडित करे तो मुसलमान विरोधी हो जाएगा भारत,
पाकिस्तान की कुल आबादी जितनी है उससे ज्यादा तो हमारे यहां अकेले मुसलमान है। पाकिस्तान खलीफा है क्या हमारा? और हिंदुस्तान में जिन लोगों को लगता हो कि नहीं पाकिस्तान ही हमारे लिए खलीफा है, उनको भी प्रणाम, फिर वो भारत के साथ नहीं खड़े। दोहरी निष्ठा नहीं चलेगी कि आज हम पाकिस्तान में भी लग रहा है और आधा इधर भी लग रहा है मजबूरी में, ये नहीं चलेगा। और अतीक और मुख्तार के साथ काहे की हमदर्दी है भाई? किस बात का हाथों पर मच रही है? अशोक जी ने कुछ नाम बताए, मैंने पूछ लिया विनम्रता में कि आपकी जब सरकारें नहीं तो आपने इन लोगों को क्या दंड दिया? कोई दंड ही नहीं दिया। जितने नाम अशोक जी ने लिए, राजबाबू उन्होंने कुछ नाम लिया, आपने सुना होगा, गौर किया होगा, उनमें से 80% तो सपा के साथ रहे जब सपा सरकार में रही। बोलो जय श्री राम, बोलो महाराज जय श्री राम। नवरात्र चल रहे हैं, 80% लोग जिनके नाम ये ले रहे थे कि वो बड़े भारी माफिया हैं, वो तो लोग मुलायम सिंह जी के उसमें रहे, नेतृत्व में। मैं अपनी जुबान से नाम नहीं लूंगा, अशोक भाई ने नाम लिए, वो लिस्ट दोबारा देख लेना, टिक करते जाना, और जहां कंफ्यूजन है मुझे बताना, मैं पूरा रिश्ता खोल दूंगा फोन पे। अब कहीं भी शर्म आती है क्योंकि अपराधी अपराधी है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो हम सबका चेहरा होता है, पार्टी का नहीं, हम सबका चेहरा होता है। अतीत में एक बार 2 दर्जन पुलिस वाले, ऋचा सिंह तो हम तो ज्यादा जानती होंगी किससे, ये तो उसी शहर में है, 2 दर्जन पुलिस वाले बंद कर दिए लठिया के मार कंटा का हंगामा मच गया पूरे प्रदेश में। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह बोले भैया तुम्हें हमारी कसम, पुलिस वालों को तो छोड़ो यार, तुम पुलिस ही को गिरफ्तार कर लिए, दुनिया में पुलिस गिरफ्तार करती तो पुलिस को कर लिए क्या? बड़ी मुश्किल में जान बची। नोएडा विकास प्राधिकरण, राज भाई आप तो जानते हो, नोएडा में विकास प्राधिकरण का एक औरा है क्या? आज से नहीं, नरेंद्र जी के समय से। उसका जो चेयरमैन होता है उसकी हैसियत होती है उत्तर प्रदेश में, होती है ना। अतीक ने उसको कुछ बोला कि 4 प्लाट गुड्डू को दे दो, 5 प्लाट फहीम को दे दो, कुछ दे पाया, कुछ नहीं दे पाया। अतीक आ रहे थे लखनऊ से इधर दिल्ली, तो बोले नोएडा होकर चलना, 14 में घुसा दिया गाड़ियों काफिला चेयरमैन के घर। चेयरमैन तो नहीं मिला तो चेले हमले गमले तोड़ दिए, और जो घर परिवार के मिले उनको मार कंटाप, कोई मेज के नीचे छुपा, कोई कहीं छुपा, हंगामा काट दिया। फिर वो आए जब चेयरमैन साहब, राजा जब चेयरमैन साहब आए ना तो रोने लगे। उन्होंने कहा मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं साला मेरे साथ में, उन्होंने कहा मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा। क्या? वो रिपोर्ट लिखाने के लिए कमीज पहनना शुरू किया, जब तक जूता मुझा तब तक फोन आ गया जहां से आना चाहिए, बोले छोड़ो जाने दो, अब ज्यादा विवाद न बढ़ाओ, छोड़ो जाने दो, अब ज्यादा विवाद न बढ़ाओ। इसलिए मैंने कहा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, और हम तो 100 की सीधी बात जानते हैं। कोई भी अपराधी हो, उसके अपराध पर खबर फिल्म बने तो हमारे पेट में क्यों दर्द हो? हम अपनी शिनाख्त क्यों करवा रहे हैं भाई कि हम अतीक वाली पार्टी के हैं? ऐसा क्यों करवा रहे हो? जितने लोग मुखर होकर बोल रहे हैं वो सब अतीक की पार्टी के माने जाएंगे, जान लीजिए। मेरा मानना है राजनीतिक लोगों को इस ढंग की फिल्मों पर उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि आपके पास कुछ और विषय, आप भी सिनेमा बनवा दीजिए, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे, राज भाई बनवा दें, अशोक जी बनवा दें। लेकिन जो बना है सिनेमा, उसके बहाने अतीक को कवर फायर मत दीजिए, अतीक को ग्लोरीफाई मत करिए, पाकिस्तान को कवर फायर मत दीजिए। ये चीज भारत के मन को